हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। एसडीसी क्लासेस पर मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 8 जुलाई से दिल्ली पुलिस AWO या TPO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या टेली प्रिंटर ऑपरेटर के फॉर्म्स आपके ऑनलाइन हो चुके हैं और आप सभी जानते हो कि लगभग 8 साल के बाद अब ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने जा रहा है। यानी कि 8 साल के बाद एस्पिरेंट्स को इस फॉर्म के अंदर, इस एग्ज़ाम के अंदर बैठने का मौका मिलेगा। उसके लिए 8 जुलाई से आपका ये फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। सो इस सेशन के अंदर प्यारे बच्चों हम इस एग्ज़ाम से रेलिवेंट, इसकी प्रिपरेशन से रेलिवेंट या सिलेक्शन प्रोसीजर, इसकी सैलरी, यानी जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम से रेलिवेंट इस सेशन, इस 10 मिनट के सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ क्या क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस एग्ज़ाम के अंदर पोस्ट कौन कौन सी हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी कितनी होगी इस जॉब के अंदर, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, और जो आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम जो आपका होगा, वो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट उसके अंदर आएगा, और बुक्स कौन सी आपको रीड करनी है वो आपको बताऊंगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी फिजिकल टेस्ट के लिए आपकी, ट्रेड टेस्ट क्या होता है, कंप्यूटर टेस्ट कैसे होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो जितने भी आपके स्टेप्स हैं दिल्ली पुलिस AWO TPO एग्ज़ाम से रिलेवेंट, वो सारी की सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग हमारी पोस्ट, ये जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO, जिसको असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या टेली प्रिंटर ऑपरेटर मैंने कहा, इसके अंदर पोस्ट कितनी है सर। सो देखिए इस एग्ज़ाम के लिए 857 पोस्ट, 857 पोस्ट टोटल आपकी निकली हैं, जिसमें से 573 573 मेल्स के लिए पोस्ट हैं, पुरुषों के लिए हैं, और फीमेल्स यानी महिलाओं के लिए 284 284 आपकी पोस्ट रिलीज हुई हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो रहेगी 29 जुलाई 2022, यानी 29 जुलाई 2022 इसके लास्ट डेट होगी एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए, जो कि 8 जुलाई से आपके स्टार्ट हुए हैं। चलिए सो देखिए थोड़ा सा अगर पोस्ट के बारे में आपको बताऊं कि सर इस पोस्ट के अंतर्गत जॉब कैसी रहेगी, सर हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होगा। सो देखिए बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है। अब बहुत ही बेहतरीन का मतलब ये नहीं है मेरा कि आपको कुछ काम ही नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो काम होगा वो आपका टेक्निकल वर्क होगा। टेक्निकल का मतलब इस प्रकार इंजीनियरिंग टाइप का नहीं, बट ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर वर्क होता है वही कंप्यूटर वर्क आपका इस पोस्ट के अंतर्गत रहेगा। यानी कि फील्ड पे आपका जॉब आपको नहीं मिलेगी, आपको ऑफिस के अंदर ही जॉब मिलेगी। ठीक है। सो पोस्ट बहुत ही बढ़िया है, और जो जितनी वैकेंसीज 857 वैकेंसी इस बार आई हैं, पिछली बार जब लगभग आज से 8 साल पहले जब ये रिटन टेस्ट इसके लिए हुआ था तो उस समय पे जो वैकेंसीज थी, आई थिंक कि इसके अगर इसको 5 से डिवाइड आप कर दो ना तो इतनी पोस्ट, इतनी वैकेंसीज भी मुश्किल से थी वो। ठीक है। सो 857 अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए। सो 29 जुलाई इसके लास्ट डेट है, बट आपको उससे बहुत पहले ही इस फॉर्म को फिल कर देना है। चलिए पोस्ट आपने देख लिया कि सर कितने हैं। इसके बाद अब दूसरी चीज़, सर इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी। सो देखिए प्यारे बच्चों, एज लिमिट इस फॉर्म के लिए होगी 18 से 27 साल। 18 से 27 साल, यानी कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बार फॉर्म फिल किया होगा और मे बी वो इस साल भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 9 साल का आपका गैप है। 9 साल के अंतर्गत इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है। सो 18 से 27 जो है इसके अंदर एज लिमिट रहेगी। और ये एज आपकी सर काउंट कब से होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सर जिनकी एज जो है वो अगर 1 जनवरी से काउंट किया जाए तो जा चुकी होगी, बट यहाँ पर जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 जुलाई से काउंट होगी, यानी कि 6 महीने का एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल जाता है। 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी। 1 जुलाई से लेकर के अगर आपकी एज काउंट करने के बाद में 18 से 27 के बीच में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं ईयर्स में बात करूं तो 1995 से लेकर के और 2004 1995 से 2004 के बीच का जिसका भी जन्म है, बर्थ डेट है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद सर सैलरी कितनी होगी, ये जो जॉब हम करने जा रहे हैं सर, अगर हमारे इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है सर, हमें सैलरी कितनी मिलेगी। सो देखिए प्यारे बच्चों, सैलरी जो इसके अंदर स्केल दिया हुआ है
वो आपका 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। यानी 25,500 से अप्रोक्सीमेटली 81,000 के आसपास आपका पे स्केल सैलरी के लिए आपको दिया गया है। बट अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँगी जो 25,500 है, इनिशियली भी आप देखोगे तो ये तो आपका बेसिक है। इसके अंदर TADA जुड़ करके अप्रोक्सीमेटली अगर इनिशियली जब आप जॉब शुरू करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आपको 35,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए, सो उसके बाद समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी और इस क्राइटेरिया के अंदर आपकी रहेगी। इसके बाद सर क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो टेक्निकल होनी चाहिए, यानी कि नॉन मेडिकल से आपने 12th की होनी चाहिए। यानी कि 12th क्लास में आपके पास साइंस का सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर NTA सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और वो भी आपका इसी ट्रेड के अंदर जो मैकेनिकल आपकी ट्रेड है, इसी ट्रेड के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही रेयर बच्चों के पास होता है, लाखों में से कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा। सो मोस्टली वही बच्चे होंगे जिन्होंने 12th कर रखी है साइंस और मैथ सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। आर्ट एंड कॉमर्स वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर। क्वालिफिकेशंस हमारे पास हो गई। इसके बाद सर अब जो पहला स्टेज हमारा होता है, फॉर्म फिल कर दिया सर, हम एलिजिबल हैं, तो उसके बाद में जो पहला स्टेज हमारा होगा सर वो क्या होगा, वो होगा आपका CBE, या जिसको बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा इसके अंदर पहला। और सर उस टेस्ट के अंदर कितने पोर्शन होंगे, उस टेस्ट के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स प्यारे बच्चों आएंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस होगा जिसके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। उसके बाद सर जनरल साइंस होगा आपका जिसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। उसके बाद सर मैथमेटिक्स होगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होंगे। और सर रीजनिंग आपकी होगी 20 मार्क्स की, 20 नंबर जिसके लगेंगे, और 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रेलिवेंट आएंगे। कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा प्यारे बच्चों। अब अगर बात किया जाए सर कि इसकी प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो देखो मैं यही कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने आज तक एक बार भी कोचिंग कहीं से भी प्रिपरेशन नहीं किया है, सो वो बच्चे पहले कोचिंग ले जा करके आराम से आपका जब तक एक एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो तब तक आप आराम से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप या टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो चाहे टेक्निकल है, बट एग्ज़ाम आपका बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा। बेसिक एग्ज़ाम होगा जो कि आपके बाकी के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के जैसा एग्जाम होगा आपका। अब जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पोर्शन की तैयारी करने के लिए आप एक बुक पढ़ के आप सफिशिएंटली नंबर ले सकते हो, जिसको मैंने कहा दृष्टि पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है सामान्य अध्ययन की। सो उस बुक को पढ़ के 20 नंबर का कवरेज आप आराम से कर सकते हो। जनरल साइंस के लिए आपको किसी बुक की कोई प्रिपरेशन की नीड नहीं है। इसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन पे जाओ SDC क्लासेज पर और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके ऊपर आपका साइंस स्पेशल बैच आपको मिलेगा, उसके द्वारा A to Z साइंस आपकी कवर हो जाएगी इसके लिए। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के जो हैं, इसके लिए आपको किसी न किसी टीचर को फॉलो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को टीचर का कंप्लीट कोर्स आपको करना पड़ेगा अगर नहीं कर रखा था। अगर पहले से आपने कोर्स कर रखा है तो एक बुक आपकी है जिसको बोलेंगे RS अग्रवाल की एक बुक आती है। RS अग्रवाल की एक बुक को एक बार आप कंप्लीटली उसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा। सो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके उससे बाहर से नहीं आएंगे। रीजनिंग के लिए हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है, आप भी जानते हो, एक अरिहंत की बुक आती है। अरिहंत की बुक्स एक बार कंप्लीट कर लो, दैट्स इट, रीजनिंग के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब बात आती है सर कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर का जो 10 नंबर का हमारा सर ये पोर्शन आता है, इसके लिए क्या करें। देखिए इसके लिए एक तो जो मैंने आपको जनरल अवेयरनेस की जो सामान्य अध्ययन की बुक बताई है दृष्टि पब्लिकेशन की, उसके अंदर भी आपको कंप्यूटर दिया होगा। इसके अलावा एक स्पेशल बुक आती है, अरिहंत की भी आती है और लूसेंट की भी आती है। इन दोनों में से कोई भी बुक खरीद करके आप एक बार कंप्लीट कर दीजिए, इसके अंदर उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर फिर भी आप एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहो तो किरण की घटना चक्कर की बुक आती है, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जीके के, उसी के अंदर आपके अप्रोक्सीमेटली 700 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर SSC के क्वेश्चंस हैं। आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मे भी हो सकता है 10 में से आपके अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन जो पहले आपके हो चुके हैं उन्हीं में से रिपीट हो सकते हैं। सो
इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे कोचिंग या प्रिपरेशन नहीं करना चाहते या फिर आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं आप इनके द्वारा पढ़ सकते हो। बट अगर आपने पहले प्रिपरेशन नहीं किया है सो आप बैच के अंदर किसी भी टीचर का, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, जो टीचर आपको अच्छा लगता है, आपको भरोसा है, उस टीचर का बैच आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, यहाँ किसी ऑफलाइन सेंटर में भी जा सकते हो। ठीक है, सो जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप मेरी जो एप्लीकेशन SDC क्लासेज है उसके ऊपर हमने दिल्ली पुलिस AWTPO का न्यू फ्रेश बैच शुरू किया है 8 तारीख से ही। सो आप उस बैच के अंदर भी एनरोल हो सकते हो। सो उसके अंदर आपका एग्ज़ाम तक टारगेट किया जाएगा, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तभी तक आपका पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो वो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद सर फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, इसके बाद होगा सर आपका फिजिकल टेस्ट। इसके बाद होगा सर आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के अंदर सर पहली बात तो सर हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए, अगर आप एक पुरुष हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और आपकी जो चेस्ट है वो 81 होनी चाहिए और एक्सपैंड फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 81 टू 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं तो चेस्ट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब सर अगर ये एलिजिबिलिटी हमारी है तो सर इसके बाद हमें करना क्या होगा फिजिकल टेस्ट के अंदर। सो फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको करना क्या होगा, पुरुष जो हैं उनको 1600 मीटर की रेस करनी होगी विदिन 7 मिनट, 7 मिनट में 1600 मीटर। और जंप जो लॉन्ग जंप होगा वो 12.5 फीट का होगा और जो हाई जंप होगा वो 3.5 फीट का होगा। इसके बाद अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो 800 मीटर की आपकी जो है रेस होगी और इसको आपने कितने मिनट में कंप्लीट करना है, इसको आपने 5 मिनट्स के अंदर 5 मिनट में आपको इसे करना है। 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का आपका हाई जंप होगा। ठीक है, ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ रिटन टेस्ट के मार्क्स होंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर दिया तो इसके बाद आप एंटर करेंगे किसके अंदर, अगले टेस्ट के लिए, और वो होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। अब आप कहेंगे सर ये ट्रेड टेस्ट क्या होता है, भाई ट्रेड टेस्ट के अंदर कुछ नहीं, आपको एक पैराग्राफ्स दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा उसको आपने पढ़ना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको रीडिंग करके दिखाना है उनको। इसके बाद आपको कुछ टर्म्स बोली जाएंगी, आपको उन्हें डिक्टेट करना, डिक्टेशन का मतलब वो आपको बोल देंगे और आपको क्या करना है उसी पैराग्राफ को लिखना है, यानी वो जो टर्म्स जो शब्द आपके सामने बोल लेंगे आपको उन्हीं शब्दों को क्या करना है, राइट करना है। तो रीडिंग यानी पढ़ के दिखाना है और डिक्टेशन का मतलब होता है कि आपको उन टर्म्स को क्या करना है, डिक्टेट करके लिखना आपने। ठीक है, सो डिक्टेट करके आप लिख सकते हो उसको अच्छी प्रकार से। सो इसी को कहा जाता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट इसको हम कहते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होता है, अगला स्टेप आपका होगा कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट इसके बाद आपका अगला स्टेप होगा। सर इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, देखिए सबसे फर्स्ट थिंग तो आपकी ये होगी कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। एक कंप्यूटर का आपका बेसिक कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं जनरली, जिसके अंदर आपको जैसे पेंट ब्रश हो गया, वर्ड पैड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जिसके अंदर आपको इन सभी टूल्स का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपने अगर कभी कोर्स किया तो मिनिमम 1 महीने में भी आपको एक कोर्स करवा देते हैं और मैक्सिमम 6 महीने तक भी इस कोर्स के लिए कंप्यूटर सेंटर वाले ले लेते हैं। बट बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डीप नॉलेज नहीं है, 1 महीने के अंदर भी कवर किया जा सकता है। सो एक तो बेसिक नॉलेज आपकी देखी जाएगी, इसके अलावा आपसे क्या करवाया जाएगा, 1000 की डिप्रेस्ड इन 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट के अंदर आपको 1000 वर्ड टाइप करने होते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको और आपको 1000 की प्रेस करनी है और ये वो की प्रेस करनी जो आपको कहा जाएगा। ठीक है, आपको एक प्रकार से पैराग्राफ्स ही दिया जाएगा और उसके अंदर आपको 1000 आपको प्रेस करनी है, 1000 आपको बटन प्रेस करने हैं 15 मिनट के अंदर और वो बटन जो आपको कहा जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये। ठीक है, सो ये आपका होता है कंप्यूटर टेस्ट। इस कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद में ये जो आपका कंप्यूटर टेस्ट हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि नेचर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है कंप्यूटर टेस्ट भी आपका। और ट्रेड टेस्ट जो होता है ये भी सीधा सीधा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंदर भी कोई किसी प्रकार का आपका मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मार्क्स केवल जुड़ते हैं सिर्फ इस टेस्ट के जो आपका ऑनलाइन होगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग, ट्रेड टेस्ट होगा ये भी क्वालिफाइंग, कंप्यूटर टेस्ट ये भी क्वालिफाइंग होगा। और इतना सब होने के बाद आपकी तरफ से जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होंगी और अब काम रहेगा सिर्फ पुलिस के द्वारा। टेस्ट आपका एसएससी लेगी और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे दिल्ली पुलिस आपसे करवा करके देखेगी। ठीक है, सो इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद
बहुत फॉर्मेलिटी के साथ एक मेडिकल किया जाएगा और उसके बाद आपकी होगी ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं आपके इस पोस्ट के लिए, जो आपको जिन स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर जुट जाइए। अदरवाइज़ अगर आपने पहले कभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं किया है सो आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एसडीसी क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, जिसके ऊपर हमारा जो दिल्ली पुलिस AWO TPO का अभी 8 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। सो ये टारगेटेड बैच होगा जिसके अंदर हम दिल्ली पुलिस AWO TPO के आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो चलिए गाइज, मिलते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।